Okay. After a long time we are meeting. So now exercise number NCERT का 9.1 का question number 7 is this is from a point on the ground the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower आपका fixed at a top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ मैंने मिटाया नहीं, बिल्कुल आपके लिए वही चीज़ें रखी हुई. तो ना अब देखो solution. So the first important thing when we are solving the questions based on this application of trigonometry, now figure, and it should be specified very properly. So what is given and what we have to find out, it already I have told you. देखिए ना this from a point on the ground. ग्राउंड में एक पॉइंट आपका देखो, आप थोड़ा सा यहाँ पे बना लीजिए. देखो एक पॉइंट आपका ग्राउंड पे है. दिस इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. देखो आपका ना फिर आपका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप द ट्रांसमिशन. अब देखो ये यहाँ पे आपका नाम दिस था, सॉरी ये तो आपका टावर है. देखो TOWER टावर, और इसके ऊपर से आप बना देखो दिस, आप कैसे भी बना दो, ये ट्रांसमिशन टावर है. ट्रांसमिशन टावर टावर के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है आपका नाम देखो दिस कैसे क्लियर. और इसकी जो हाइट है आपका देखो H इज इक्वल टू 20 मीटर. एंड ये इसका बॉटम हो गया ट्रांसमिशन टावर का, एंड दिस इज द टॉप. ये देखिए आपका नाम देखो दिस बिल्कुल क्लियर. देखिए यहाँ पे आपका दिस इज द बॉटम, ये टावर हो गया. तो ना देखते बेस से देखो ये इसके साथ चलेंगे, एंड ये ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है आपका देखो, एंड दिस इज द ट्रांसमिशन टावर का आपका देखो ना दिस इज द टॉप. सो जो इसमें आपका स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी आपका ना ये आपका 45 डिग्री होगा, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल आपका 60 डिग्री होगा. ये ऊपर को आपका जो आप करेंगे दिस इज द लाइन ऑफ साइट. तो एक तो हमें ये चीज निकाली, इतनी पोर्शन आपका देखो H सिर्फ यहाँ तक ये H हमें निकालना है आपका देखो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर निकालनी है. और ये तभी निकल पाएगी जब आपका बेस निकल पाएगा. हमेशा याद रखिए, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट देन फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द बेस, देन आपका हाइट निकलेगी. और अगर बेस निकालना हो तो पहले हाइट आपकी, यानी कि बेस में हाइट की जरूरत होगी और हाइट में बेस की जरूरत होगी. सिंपल सी बात है. तो देखो फिगर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ये एरो पता लग जाना चाहिए आपको कि लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये एरो आपका ऊपर लाइन ऑफ साइट है. तो दिस तो फर्स्ट पार्ट आपका नाउ यू हैव कंप्लीटेड आपका देखो दिस द फिगर. ये बन भी हो गया और आपका टू फाइंड आउट भी हो गया. इतना पोर्शन ही आपने फाइंड आउट करना है, इतना पोर्शन भी फाइंड आउट करना है. अब इसमें ये हाइट ऑफ द टावर बोला है, ये मैंने क्या बोला, हाइट तब तक नहीं निकाल सकती जब तक आपका बेस नहीं निकलेगा, और बेस तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी हाइट होगी. दोनों एक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर आपके लिए. इसके बाद दूसरे नंबर पे आपका नाम देखो दिस ना, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन होगी ना. आपने कर लेट देखो दिस ए, ये आपने किया, दिस इज बी, ये आपका सी, और ये आपने डी किया. देखो ना लेट आपका नाम सी डी इज आ, ये देखो ट्रांसमिशन टावर ऑफ S मीटर which is over a tower BC of 20 meter high is making an angle of elevation of 45 degree and 60 degree from a point A on the ground. क्योंकि आपने ट्रांसमिशन टावर को पहले लिखा है तो ये खुद बता गया कि A से आपका ट्रांसमिशन टावर 45 और 60 बहुत ज़्यादा है आपका नाम देखो, सारी चीज़ें उसी में.
इसीलिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस, आपका कंपाउंड सेंटेंसेस अंग्रेजी में पढ़ते हैं। तो ये ट्रांसमिशन के साथ ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जा रही है ना। ये डबल फिगर, तो जब आपका सिंगल फिगर होगी तो 3 पॉइंट्स होंगे और डबल फिगर होगी तो 5 पॉइंट्स होंगे। 5 पॉइंट्स में 3 आपके गिवन होंगे और 2 आपको फाइंड आउट कर लेंगे। जो आपको देखो एंगल 2 दिए हुए, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक हाइट दी हुई, एक हाइट और एक बेस आपको निकाला तो 5 पॉइंट आपके होंगे। तो ना तो दिस इज, ये आपका जो आपका अब शॉर्ट फॉर्म होगा जिसको आप एब्रिविएशन कहते हैं आपका नाम कंसाइज कॉन्सेप्ट जिसको मैंने आपका बोला हुआ है। अब आपका क्या करेंगे, देखो आपका फर्स्ट ये गिवन में देखो, इसमें भी 2 पार्ट आ गए, डबल है तो इसका मतलब सिंपल आपका 5 पॉइंट्स आपको लिखने ही लिखने हैं। अगर ये छूट गया किसी बच्चे का तो वैसे तो हाफ मार्क्स का आपका होता है, हाफ मार्क का आपका फिगर होता है। अब देखो ए, ये फर्स्ट गिवन में देखो एंगल आपका एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका, देखो ना ये आपका क्या, फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ टावर लिख दो, टॉप ऑफ टावर या और बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर आपका, ठीक है गिवन। दूसरा देखिए एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ऐसे करो 60 डिग्री आपका, ये भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन विद टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टी का मतलब ट्रांसमिशन टावर है। तो ये आपका देखिए एंड थर्ड चीज आपका देखिए बी सी इज इक्वल टू आपका नाम दिस, ये हाइट ऑफ टावर है, एंड हाइट ऑफ टावर एच इज इक्वल टू आपका नाम 20 मीटर। ये 3 चीजें आपके देखो गिवन में आ गई। अब इसी में देखो आपका फाइंड आउट में आपका देखो जैसे लेट आपका जो बी ए इज इक्वल टू आपका जो भी एक्स मीटर, ये आपको फाइंड आउट करनी, यानी कि नाउ द डिस्टेंस बिटवीन आपका नाम देखो दिस इज द फुट ऑफ टावर टू पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, ये आपको फाइंड आउट करना है। एंड अनदर वन इज आपका देखो ये जो 5th पार्ट आपका नाउ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये एच डैश ये निकालना है, बल्कि वो आपका क्या है सी डी इज इक्वल आपका एच मीटर है, ये आपको स्मॉल एच। तो ये देखो ये 2 चीजें आपकी डबल फिगर में आपका 5 पॉइंट्स में 3 गिवन और 2 आपका नाम। अब आपका नाम द लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज आपका नाम वर्किंग लेआउट सेक्शन, जिसको आपका कैलकुलेशन पार्ट कहते हैं। ये आप लिखिए आपका लिखना इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसका देखो फर्स्ट पार्ट बी ए सी, देखो बी ए सी, अगर आप यहाँ पे देखिए ये देखिए ये ऐसा, ये आपका बी ए सी, ये 20 मीटर है, ये आपका 45 डिग्री और एक एक्स एक्स निकलेगा, ये वाला पोर्शन आपका निकलेगा। तो ना देखो, तो इसका मतलब जब आपके पास परपेंडिकुलर और आपका बेस होता है दोनों में से एक एंगल के साथ, तो आपका देखो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपका कैलकुलेशन पार्ट में कौन सी चीज़ें आपको इसका मतलब ये बेस निकालना है, परपेंडिकुलर आपके पास है तो tan थीटा या cot थीटा दोनों में से एक यूज कर सकते हैं आपको। तो tan थीटा यहाँ पे आपका 3 एंगल ऑफ एलिवेशन, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या BC ओवर आपका क्या होगा BA, आपका tan थीटा, तो tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू ये आपका दिस अभी आपका क्या होगा h अपॉन आपका x, h अपॉन x, इसको आपने h माना है पहले, तो ये आपका tan 45 की वैल्यू 1, h अपॉन आपका h कितना है 20 अपॉन आपका x, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका AB और ये इज इक्वल टू 20 मीटर एरिया। अब ये बेस आपका जो ये बेस आपने क्या किया यहाँ से यहाँ तक देखो पे 20 मीटर आ गई। अब आपका नाम देखो जिसका इसका से एन लार्जर ट्रायंगल,
राइट लार्जर राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू BAD BAD ये पूरा वाला ऐसा अगर आप देखिए ये देखो यहाँ पर 60 डिग्री देखो A है A B यहाँ तक आपका देखो CA और AD है ये इतना पोर्शन H है देखो और इतना ये कैपिटल H इज इक्वल टू 20 है और ये आपका X इज इक्वल टू ये 20 आ गया अब आपको 60 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका देखो BC प्लस CD अपॉन आपका देखो X यानी कि ये AB आपका देखो तो 1060 की वैल्यू होती है आपका इक्वल BC 20 प्लस H अपॉन आपका AB का मतलब देखो X है देख रहे सर ये सब क्या है तो नाम लिखो अब आपका √3x इज इक्वल 20 प्लस H ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो √3 इंटू द x की वैल्यू आपकी देखो 20 माइनस 20 इज इक्वल H एक साइड आपका वेरिएबल ही वेरिएबल आपका नाम लिख दीजिए ये मिक्स साइड आपके आगे तो 20 आपका कॉमन ले लीजिए √3 माइनस 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 द वैल्यू ऑफ √3 इज व्हाट 1.732 माइनस 1 कई टीचर्स यहाँ पे छोड़ देते हैं आप बिल्कुल मत छोड़ेगा आपका वैल्यू तो 20 इंटू इसमें से इसको मैं 0.73 h इज इक्वल टू आपका 0 रख दीजिए 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 7 जा 40 decimal के बाद 3 places so therefore now the height of transmission tower जो आपका क्या CD ऊपर वाला पोर्शन ये निकालना पड़ेगा CD ये इस आपका H मीटर था और ये इस 14.64 मीटर Is it clear, sir? Yes, So, yeah, yes, sir. Please.